जय श्री राम दोस्तों। बहुत से सवाल आते हैं जैसे हनुमान जी से अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त करें, गुप्त हनुमान मंत्र क्या है, हनुमान जी की शक्ति कैसे प्राप्त करें, हनुमान जी के दर्शन कैसे हो सकते हैं। इन सवालों के जवाब इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। इस कलयुग में श्री हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को अतिशीघ्र पूरा करते हैं। हनुमान जी सिर्फ श्री राम जी का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपकी कोई बड़ी मनोकामना है या कोई बड़ा संकट है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हनुमान जी का प्रिय मंत्र और उनकी साधना करके अपने हर समस्या और संकट से मुक्ति पा सकते हैं। यदि आप किसी बड़ी मनोकामना के लिए हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो उस साधना से सिद्धि प्राप्त करना असंभव नहीं है। यदि आप सच्चे मन और दृढ़ संकल्प और पूर्ण पूजा विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं तो साधना अवश्य सिद्ध होती है और आपको साधना का फल भी प्राप्त होता है। आज हम आपको श्री बालाजी की एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं जिसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए इस संसार में बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबसे पहले है हनुमान जी से अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त करें। हनुमान साधना का सबसे उपयुक्त स्थान नदी, नहर, कुआं, तालाब का किनारा होता है। वहाँ पर केसरिया आसन बिछाकर साधना करनी चाहिए। यदि आपके पास ये सुविधा ना हो तो आप अपने घर का एक शांत कमरा चुन लें। उसके बाद उस कमरे को गोमूत्र या गंगा जल छिड़क कर अच्छी तरह से पवित्र कर लें। उस कमरे के पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी स्थापित करें और उस पर केसरिया रंग का आसन बिछा लें। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से यह साधना शुरू करनी चाहिए। केसरिया आसन पर हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाकर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पर नित्य 7 माला 41 दिन तक करने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। दूसरा है हनुमान जी की चौकी कैसे लगाएं। केसरिया आसन के सामने चौकी बनाएं। 3 ईंट रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। अब उस चौकी के ऊपर हनुमान जी का सिद्ध यंत्र और हनुमान जी के प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। चौकी पर एक मिट्टी का कलश स्थापित करें और उस कलश में पानी भरकर रखें और उस कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद आप स्वयं भी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें और हनुमान जी की चौकी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाएं और उसके बाद चौकी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और साथ ही अगरबत्ती और धूप भी जलाएं। ये करने के बाद आपको साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेना पड़ेगा। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ में 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेकर सबसे पहले एक माला 108 बार श्री गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः इसका जप करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं। शुरू के कुछ दिन तो आप मंत्र जाप बोलकर भी कर सकते हैं। जब बाद में मंत्र अच्छे से स्मरण हो जाए तो मंत्र का उच्चारण मन ही मन में भी कर सकते हैं। आप में जितना भी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप मंत्र जाप की संख्या तय कर सकते हैं, जैसे कि 1 माला, 3 माला, 5 माला या 7 माला भी कर सकते हैं। औसतन हर रोज 45 मिनट का जाप होता है। हनुमान साधना और गुप्त मंत्र। हनुमान जी का मूल मंत्र कुछ इस प्रकार है। हनुमान साधना का समय। साधना का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हनुमान साधना के लिए मंत्र जाप का जो समय है वह सुबह 7:15, 8:15, 9:15 या 10:15 इनमें से कोई भी एक समय आप निश्चित कर सकते हैं। ध्यान रहे जो भी समय आप निश्चित करें पूरे 41 दिनों तक उसी समय मंत्र जाप को शुरू करना है। एक बात और महत्वपूर्ण है, 41 दिनों तक श्री हनुमान जी की चौकी को हिलाना नहीं है और जगह भी नहीं बदलनी है। जब आपका 41 दिनों का जप संपूर्ण हो जाए तो उस नारियल को कुछ दक्षिणा के साथ किसी हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाएं और हनुमान जी के समक्ष मनोकामना पूरी होने के बाद हनुमान जी की सवामणि लगाने का संकल्प लें। हनुमान साधना के नियम। पूरे 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। 41 दिन हर प्रकार का नशा और मांसाहार वर्जित है। साधना काल के दौरान अपने घर का विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें और स्वयं भी शुद्ध रहें। साधना के समय केसरिया वस्त्र अवश्य धारण करें और केसरिया वस्त्र धारण करने के बाद ही मंत्र जप करें। साधना काल के दौरान आप अपने मन में कोई भी बुरे विचार या नकारात्मक सोच या किसी के प्रति कोई द्वेष न लाएं। अगर आप नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपकी साधना अवश्य सिद्ध हो सकती है और आपकी बड़ी से
बड़ी मनोकामना या बड़े से बड़ा संकट हनुमान जी स्वयं हर लेंगे। दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब बाकी है जो हम अगले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। जय श्री राम।